हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग और इंडिया बार एग्ज़ाम यानी कि AIB के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कैसे इसे अटेंड करना चाहिए, बैरेक्ट्स कौन से बैरेक्ट्स ले जाने हैं, बुक्स ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, फिर क्या एनवायरनमेंट रहता है जो एग्ज़ाम का रहता है। इसमें मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, साथ ही मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग्स का भी इसमें एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और लास्टली क्या इसमें कोचिंग की ज़रूरत है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्या इसकी तैयारी के लिए हमें कुछ महीने लगते हैं, कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ इस एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें हमें कुछ ऐसे कोई ये नहीं होता है, परसेंटाइल नहीं आती है इसके अंदर। मतलब एक मार्क्स फिक्स कर दिया जाता है लाइक 45%। अगर आपके 45% से ज़्यादा है सो यू हैव क्लियर्ड इट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे नंबर लाने की ज़रूरत है, यू जस्ट नीड टू क्लियर इट, है ना। जो 46% भी लेके आ रहा है, जो 100 भी लेके आ रहा है, दे आर इक्वल, ठीक है। सबको सेम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो 100 वाले उसे अलग मिलेगा और जिसके 46 है उसे अलग मिलेगा, तो सेम ही मिलेगा। तो साथ में अगर आप कुछ और कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम जूझ के AIB की तैयारी करें, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। और अगर क्वेश्चन देखें इसका, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि लोग बेयरैक्ट ले जाने के लिए अलाउ करते हैं। पहले था बुक्स नोट्स ये सब अलाउड रहता था, लेकिन अभी जो है सिर्फ बेयरैक्ट ले जाने के लिए अलाउ करते हैं। वो भी बेयरैक्ट जो बिना नोट्स के होते हैं, जैसे यूनिवर्सल वाला बेयरैक्ट होता है उसमें नोट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बेयरैक्ट्स ले जाने के लिए कहते हैं, मतलब जिसमें नोट्स ना हो। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ बात है वो मैं बाद में कवर करूँगी, पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अगर जस्ट आपको बेयरैक्ट देखने आता है, अगर आपको पता है कि इस तरीके से बेयरैक्ट देखते हैं, तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे AIB जो है वो ये नहीं टेस्ट कर रहा है आपसे कि आप कितने नॉलेजेबल है, क्या है, नहीं। बहुत बेसिक चीज़ों टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप बेयरैक्ट देखने के लिए सक्षम है, मतलब। और बहुत ईजी चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमको कितना नंबर लाना है, हमें बस क्वालिफाई करने से मतलब है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है। मैंने बताया कि वो इक्विवेलेंट ही होता है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सी आपको बेयरैक्ट ले जानी चाहिए, लेकिन अभी जो लास्ट वाला था 2023 का दिसंबर वाला जो मैंने दिया था, उसमें ये था कि अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देखूँ तो AIB के, तो उसमें ये था कि अगर हम नोट्स वाली बेयरैक्ट ले जाते हैं तो हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। मैं समझती हूँ क्योंकि हम सबके पास जो होती है बेयरैक्ट वो सारी नोट्स वाली होती है, ठीक है। तो वो एक अलग से खरीदना पड़ता है जिसका बाद में कोई यूज़ नहीं रहता। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप सेकंड हैंड बेयरैक्ट्स देख सकते हो, ठीक है। कोई पूरा नया अगर कोशिश करो कि ना ही खरीदो, क्योंकि वेस्ट ही होता है। लाइक मैंने खुद उसे परचेज़ कर रखा है और मेरे किसी काम का नहीं है, तो आई विल ऑल्सो गिव इट टू समवन। बात करते हैं कि पेपर को अटेंड कैसे करना है। तो अटेंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे ही क्वेश्चंस अटेंड करना है, ठीक है। और एक और चीज़, ये मैंने अपने ही सेंटर में देखा था, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें वो आंसर टिक करते गए, लेकिन OMR में अंत तक फिल ही नहीं किया था। टाइम चला गया तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने तो OMR में फिल ही नहीं किया था। तो इतने भी लाइटली मत लेना। मैंने देखा जो AIB का पेपर देते हैं या तो बहुत लाइटली लेते हैं, या तो मतलब इतना सीरियसली ले लेते हैं कि मतलब एग्ज़ाम इतना सीरियसनेस नहीं डिमांड करता है। मैं ये सब चीज़ें जो कह रही हूँ, मैं जस्ट एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है, कि कैसा एग्ज़ाम होता है। मैं किसी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा डिमीन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं जस्ट एक स्टूडेंट को कैसे अटेंड करना चाहिए उसकी बात बता रही हूँ, ये चीज़। उसका तो आप क्या करना, जब आप फिल करो तो OMR साथ में फिल करते करते चलना, ठीक है। आप चाहें अपने क्वेश्चन पेपर सारे ही मार्क कर लो, पूरा ही सही हो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपके OMR में मार्क्ड नहीं है। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि टाइम देखते रहना और साथ के साथ उसे फिल करते करते चलते रहना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पहले क्या करना कि ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे बेयरैक्ट में ढूंढो तो बहुत सारा समय लगा रहे हो। ये इशू मेरे साथ हुआ था। मैं बताऊँ क्या, कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं लाइन से चल रही थी 1 2 3 एकदम सीरियल नंबर वाइज चल रही थी। तो जैसे मान लो उसमें कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मुझे वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मान लो हमने लॉ स्कूल में नहीं पढ़ा। कुछ होता है ना कि जो माइनर लॉज होते हैं हम लॉ स्कूल में नहीं पढ़ते, तो हमें पता नहीं रहता कि बेयरैक्ट में इसकी जगह क्या है। अब उसे ढूंढने में ये था कि मतलब डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन था डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड नहीं था, लेकिन ये था कि बेयरैक्ट देखते तो पता चल जाता।
अब मैं उसे ढूंढने में एक क्वेश्चन को ढूंढने में मैंने 15 मिनट्स लगा दिए। तब आई रियलाइज कि ये गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को मार्क करेंगे जो कि आपको पता है कि ये ठीक है। फिर सेकंड फिर से देखो क्वेश्चन पेपर को, फिर उन्हें मार्क करो जो डायरेक्टली मिल जाए। उसके बाद आप अपना टाइम लगा, एटलीस्ट 45 नंबर आप सिक्योर कर लो, है ना। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, तो मैंने बेसिकली मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है। और मैं उस टाइप की थोड़ी स्टूडेंट हूँ ना कि मेरे सामने अगर मुझे कोई बोल भी दे, लेकिन जब तक मैं पढ़ नहीं लेती ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। या सबने बोला कि नहीं इतना कुछ इसमें वो है नहीं, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया था, जो पास्ट के पेपर से मैंने उन्हें ज़रूर से देखा था, मैंने ये चेक किया था एटलीस्ट कि मैं बेयरक्स उसे कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। तो हाँ, 1-2 पेपर मैंने सॉल्व किया था, लेकिन उसकी भी ऐसा कोई नीड नहीं थी। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कॉलेज का एग्ज़ाम है, आप कुछ भी चल रहा है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप LLM कर रहे हैं, तो मैं ऐसे में कहूँगी आप AIB के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय ना निकालें, उसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेयरक देखने आता है, आपको बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आप जो है ईजिली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट चीज़ के कोचिंग की, ट्यूशन की, इन सब की ज़रूरत है। मैं एक सच बात बताऊँ, मेरा मन हुआ वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से बनाने का। मैंने कुछ लोगों को सुना, लाइक माई जूनियर्स, दे वर सेइंग कि दे नीड अ कोचिंग फॉर दिस, इसमें क्या पूछा जाता है, दे वर फीलिंग स्केयर्ड। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि इसकी कोचिंग दी जा रही है, ये दी जा रही है। चिल, इसके लिए किसी भी कोचिंग ट्यूशन की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पेपर्स खुद ही देखो ना। आप एक काम करो, मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, आप बेयरक्ट लो, जो आपके पास बेयरक्ट है वही लो बेयरक्ट, ठीक है, जो आपके पास बेयरक्ट है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सारे सब्जेक्ट का लो, ठीक है, मैं कह रही हूँ आप मेजर सब्जेक्ट्स का ही बेयरक्ट लो। पिछला कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, बैठो टेबल चेयर पे अपना लो और जो सॉल्व करो। आप देखना सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ज़रूरत ही नहीं है इन सब इसमें मत पढ़ो, इन सब ढकोसले में मत पढ़ो। मैं आपको साफ बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप पहली बार देने जा रहे हो या फिर आप AIB का आपने नाम पहली बार सुना है तो आप इल्यूजन क्रिएट हो जाए, एकदम आप बिविल्डर हो जाओ, नहीं, इन सब की कोई नीड नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से, बस ये है कि वहाँ पे जाना तो पेपर आराम से देना, घबराना नहीं कि अब गलत मार्क करके आ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता ना। एकदम सही आराम से मार्क करते चलना, सब इजीली हो जाएगा। कुछ भी इसके अंदर ऐसा डिफ़िकल्ट और हार्ड टू क्रैक नहीं है। क्या बताया मैंने आपको, जस्ट आपको 46 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और रिजर्वेशन वाले की बात नहीं कर रही, दे जस्ट नीड 40%, है ना। तो जस्ट आपको 46 की रिक्वायरमेंट है, चाहे 46 लेके आओ चाहे 100 लेके आओ, बात बराबर है। और आप किसी इलीगल मीन्स को मत लो, ठीक है। अगर बोला उन लोगों ने बिना नोट्स वाली बेयरक्ट, तो ट्राई करो कि आप बिना नोट्स वाली ही बेयरक्ट ले जाओ, ठीक है। वी नेवर नो कि कब रूल्स कैसे हो जाए, और आजकल तो देख ही रहे कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जो रूल रहता है, जैसे सिस्टम रहता है, उसी के साथ चलो, ट्रस्ट मी, यू विल बी इजली एबल टू डू इट। ओके, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ये मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। जब आप बेयरक्ट ले जाना ना एग्ज़ाम देना, तो क्या करना, अब आपको किसी भी टाइम कोई सी भी बेयरक्ट चाहिए होती है। वैसे नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन रहेगा, एक साथ एविडेंस का रहेगा, एक साथ IPC का रहेगा, तो ईजी रहता है सॉल्व करने में, है ना। लेकिन इतना टाइम सेव करने के लिए आप लोग क्या करना, टेबल पे जो भी आपको टेबल मिलती है, ठीक है, अगर टेबल आपकी बड़ी है तो क्या करना, अलग अलग करके बेयरक्ट रख लेना, ठीक है। मेजर लॉ का एक साथ, है ना, मतलब उसे अरेंज करके रख लेना कि जैसे ही आपको सॉल्व करने को मिले ना, तो आप तुरंत से बेयरक्ट निकाल लो और उसे मतलब रिफ़र कर सको। मतलब छोटी सी बेयरक्ट की शॉप खोल लेना जिस टेबल पर आप बैठे हो, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। देयर इज़ नथिंग कि नहीं हो पाएगा, और इसमें बहुत कुछ तैयारी की या महीनों की इन सब की ज़रूरत है। आप जो पढ़ रहे हो आप उसे इजीली पढ़ो, ठीक है। ये इसमें बहुत बेसिक नॉलेज टेस्ट करी जाती है, आपको अलग से इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे Insta ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।